प्रोसीजर। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर। देखो यार, अ स्टोर्ड प्रोसीजर इज अ प्रीपेड एसक्यूएल कोड दैट यू कैन सेव। हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है कि आपका एसक्यूएल सर्वर का ही एक कोड होता है जिसको आप क्या करते हो, रीयूज करते हो। सो द कोड कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। तो आप क्या करते हो, स्टोर्ड प्रोसीजर बेसिकली आप अपने ही कोड का एक स्टोर्ड प्रोसीजर बनाते हो और इसको बार बार आप लोग इस्तेमाल करते हो। सो इफ़ यू हैव एन एसक्यूएल क्यूरी दैट यू राइट ओवर एंड ओवर अगेन, अगर आपके पास एक एसक्यूएल की क्यूरी मौजूद है और आप उसको बार बार लिखना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, सेव इट एज अ स्टोर्ड प्रोसीजर। वो ऐसी क्यूरी जो आप बार बार इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो आप उसको सेव कर लो एक स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर, एंड देन जस्ट कॉल इट एंड एग्जीक्यूट। इसका ये मतलब है कि आप सिर्फ उस वाली चीज़ को कॉल करो और वो क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई 6 से 7 लाइनों की क्यूरी मौजूद है, ठीक है, आपने उस क्यूरी को, आपको बार बार उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप क्या करो, जो 6 से 7 या 7 से 8 व्हाटएवर जो भी लाइंस है ना, उनको बार बार नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, एक दफ़ा लिखोगे और उस वाली लाइंस को, उस वाली क्यूरी को आप स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर सेव करवाओगे और स्टोर्ड प्रोसीजर का एक नाम दे दोगे, जिसकी वजह से आपको वो सारी लाइंस दोबारा लिखनी नहीं पड़ेगी और आप सिर्फ क्या करोगे, स्टोर्ड प्रोसीजर से कॉल करवा लोगे। ठीक है भाई। यू कैन ऑल्सो पास पैरामीटर टू अ स्टोर्ड प्रोसीजर। आप स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, सो दैट द स्टोर्ड प्रोसीजर कैन एक्ट बेस्ड ऑन द पैरामीटर, जिसकी वजह से स्टोर्ड प्रोसीजर आपका बिहेव करेगा, एक्ट करेगा जैसा आप उसको पैरामीटर दोगे, जो उस पैरामीटर के अंदर आप वैल्यू पास करोगे। ठीक है भाई। अब इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एसक्यूएल सर्वर के पास। मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक डेटाबेस बना लूँगा और उस डेटाबेस का नाम रख दूँगा, क्या रख दूँगा, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के नाम से रख दूँगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर टीबी के नाम से मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ। सॉरी, डीबी करूँगा, तो यहाँ पर क्या है, डीबी। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले अपने जो मेरे डेटाबेस है, इस वाले कोड को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा ताकि हमारा आउटपुट सही से शो हो। यहाँ पर जाऊँगा, यूज़ कर दूंगा। देखो अभी हमारे पास SPDB5 यूज़ हो रही है, तो मुझे ये वाली डेटाबेस को यूज़ करना है। अगेन मैं इधर जाऊँगा और इस वाली डेटाबेस को यूज़ कर लूँगा कि मुझे इस वाली डेटाबेस के अंदर काम करना है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर मुझे एक अदर टेबल चाहिए। क्या चाहिए, टेबल। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ क्रिएट टेबल और यहाँ पर रख देता हूँ टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मैं रख देता हूँ एम्प्लॉय, नहीं बल्कि एक काम करते हैं, टेबल का नाम रख देते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर टीबी, स्टूडेंट अंडरस्कोर टीबी। ठीक है भाई। यहाँ पर टीबी के नाम से हमने एक बना लिया टेबल। अब वो पूछ रहा है भाई कॉलम नेम क्या है, मैं बोलूँगा भाई पहला कॉलम आईडी बनेगा, डेटा टाइप इंटीजर होगी और प्राइमरी की होगी उसकी। ठीक है भाई। यहाँ पर हमने दे दिया इसकी प्राइमरी की होगी, यहाँ पर हमने दे दिया भाई उसकी प्राइमरी की होगी। दूसरा कॉलम हमारा कौन सा बनेगा, नेम का बनेगा। उसकी डेटा टाइप हम रख देंगे वारचार और उसकी लेंथ हम रख देंगे 50। ठीक है भाई। यहाँ पर हमने रख दिया 50 और इसको हम बोल देते हैं नॉट नल। ठीक है भाई। कॉमा लगा दिया। उसके बाद एक और हम कॉलम बना लेते हैं, उस कॉलम का नाम रख देते हैं ईमेल। ईमेल की डेटा टाइप भी हम वारचार ही रख देते हैं और इसकी लेंथ भी हम क्या कर देते हैं 50 रख देते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं नॉट नल। ठीक है भाई। ये हमने क्या कर दिया, एक ईमेल का भी बना दिया। फिर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद हम डेजिग्नेशन भी दे देते हैं। ठीक है भाई। डेजिग्नेशन, ठीक है भाई। यहाँ पर हमने डेजिग्नेशन भी हमने दे दिया। ठीक है। इसकी डेटा टाइप भी हम क्या रख देंगे वारचार और इसकी लेंथ भी कितनी रख देंगे 50 और इसको भी क्या कर देंगे हम लोग नॉट नल। ठीक है भाई। एंड में हम लोग क्या लगा देंगे टर्मिनेटर। और ये बात याद होगी कि आखिरी वाली वैल्यू के आखिर में कॉमा नहीं आता, जिस तरह
इसमें कॉमा आ रहा है, इसमें कॉमा आ रहा है, तो आखिर में जो वैल्यू होगी उसमें कॉमा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक अदद हमने टेबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ बता, चलो मैं इसको पहले सेलेक्ट करके देगा, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे टेबल का नाम, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा टेबल का नाम दे दूँगा। अच्छा यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, पहले से डेटा रखा हुआ है नोटपैड की फाइल में, ताकि टाइम हमारे पास बच जाए। तो ये मैंने क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेबल का नाम बस चेंज कर दूंगा। तो इसी तरीके से मैंने इसके अंदर क्या की हुई है, वैल्यूज़ डाली हुई। तो मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और इस वाले पूरे इंसर्शन वैल्यू को कॉपी करूँगा और यहाँ पर ला के पेस्ट कर दूँगा। सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पर टेबल का नाम चेंज कर दूँगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर चले जाते, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा, ये मैं इस तरीके से इसको कर देता हूँ। सही है, ये मैंने एक साथ इस तरीके से इसको कर दिया। ठीक है, ये एक साथ सिलेक्शन हो गया। अच्छा कैसे होती है एक साथ सिलेक्शन, पहले आप शिफ्ट की दबाएं और ऑल्टर की दबा दें। सही है, ये इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा आप लोग को बता देता हूँ। जैसे आपने इधर गए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट की दबाई, शिफ्ट की दबाने के बाद राइट एरो दबाया एक दफ़ा, और उसके बाद ऑल्टर की दबाई, उसके बाद डाउन एरो दबाया। तो ये इस तरीके से होगा। ये मैं दबा रहा हूँ राइट एरो, ये दबा रहा हूँ मैं डाउन एरो, ये मैं दबा रहा हूँ राइट एरो, ये दबा रहा हूँ डाउन एरो। तो ये इस तरीके से क्या होगा, पूरी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है भाई, अब मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद F5 से इसको एग्जीक्यूट करूँगा और सेलेक्ट करके देखूँगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरा पूरा का पूरा डेटा इंसर्ट हो गया। क्या हो गया, डेटा मेरा इंसर्ट हो गया। अब मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर अपना स्टोर प्रोसीजर बनाऊँगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर आप बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर जाते हैं, स्टोर प्रोसीजर। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने स्टोर प्रोसीजर भी बनाया। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने बोल दिया स्टोर प्रोसीजर। अब यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर किस तरीके से बनेगा, आओ ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, हमें डेटाबेस बनानी होती है तो हमें क्रिएट का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। अगर हमें टेबल बनाना पड़ता है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, क्रिएट यूज़ करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब हम स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे तो हमें क्रिएट का कीवर्ड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, क्रिएट। वो पूछेगा क्या क्रिएट करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, प्रोसीजर। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, मुझे प्रोसीजर क्रिएट करना है। वो बोल रहा है भाई अब अपने प्रोसीजर का नाम लेके। अच्छा, जिस तरीके से डेटाबेस बनाने के लिए हमें एक डीबी यूज़ करना होता है, टेबल बनाने के लिए हमें टीबी यूज़ करना होता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें यूज़ नहीं भी करो तब भी आपकी डेटाबेस और टेबल बन जाते हैं। ये एक रूल है, एक ऑफिशियल रूल है कि जब आप कभी डेटाबेस बनाओ तो डीबी कर दो उसको एंड में, इसी तरीके से टेबल में टीबी कर दो। तो इसी तरीके से जब आप स्टोर प्रोसीजर बनाओ तो उसके शुरू में आप कर दो एसपी। एसपी के बाद आप क्या लिखो, गेट, और कोई भी नाम लिख दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसपी गेट स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एसपी गेट स्टूडेंट्स लिख दिया। अब ये पूछ रहे एस और बिगिन, मतलब एस का मतलब होता है मतलब एलाइज करना, और यहाँ पे आप बोले बिगिन मतलब शुरू करो। अब वो पूछ रहे क्या चीज़ शुरू करें अब, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक क्यूरी लिख देता हूँ, सेलेक्ट करना। क्या सेलेक्ट करोगे, नेम। सही है भाई, तुम सेलेक्ट करोगे नेम और ईमेल। तुम सेलेक्ट करोगे नेम और ईमेल। वो पूछेगा कहाँ से, मैं पूछूंगा इस वाले टेबल में से। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, इस वाले टेबल में से ये चीज़ें सेलेक्ट करो। टर्मिनेटर का मैंने साइन लगा दिया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और एंड में लिख दूंगा एंड, ख़त्म हो गई मेरी बात। ठीक है भाई, एंड में क्या लिख दूंगा, एंड। यहाँ पर क्या हुआ, मेरी बात ख़त्म हो गई। अब मैं इस वाले स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करूँगा।
तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये मेरा प्रोसीजर बन गया। अब मुझे अगर इस वाले स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाना होगा तो मैं जस्ट इसका नाम लिखूंगा, प्रोसीजर का नाम। ये मैंने लिखा प्रोसीजर का नाम और जस्ट मैं इसको क्या करूंगा, F5 से एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब मुझे वो क्यूरी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, अगर मुझे पूरा डेटा चाहिए तो मैं जाहिर सी बात है ये वाली क्यूरी चला लूँगा, और अगर मुझे सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए तो अब मैं क्यूरी नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्यूरी मैंने एक दफ़ा लिखकर स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर सेव करवा दी, और उस स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम मैंने क्या रख दिया, SP गेट्स स्टूडेंट्स। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है आप लोगों को? एनी क्वेश्चन? ऐसा भी हो सकता है, उसके लिए फिर आप लोग को एक और प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। सही है भाई, एक और प्रोसीजर बनाना होगा। जैसे यहाँ पर चले गए, F5 से इसको एग्जीक्यूट किया तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, एक प्रोसीजर हमारे पास पैरामीटराइज वाला भी होता है। मैं इधर जाता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद नीचे ही ले आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SP गेट स्टूडेंट्स, और आगे मैं लिख देता हूँ बाय ID। ठीक है भाई, बाय ID कर दिया। सही है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, इस वाली क्यूरी को मैं हटा दूंगा, सेलेक्ट। ठीक है, इस इधर मैं लगाऊंगा, नॉर्मली सेलेक्ट की क्यूरी लगाऊंगा, सेलेक्ट फ्रॉम। अब वो पूछ रहे हैं क्या चीज़ सेलेक्ट करनी, मैं बोलूँगा भाई टेबल का नाम। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, इस वाली चीज़ को ही कॉपी करके और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, स्पेस दूंगा, वेयर क्लॉज यूज़ करूँगा। वेयर कॉलम का नेम क्या है, ID था मेरे कॉलम का नेम। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इस वाली क्यूरी को चला देता हूँ ताकि तुम लोगों को डेटा हाथ के हाथ दिखता भी रहे। ठीक है भाई, कॉलम का नेम क्या आ रहा है, ID। तो मैं बोलूँगा वेयर ID इज इक्वल टू @ID। ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है भाई, एक तरह का वेरिएबल है, SQL के अंदर वेरिएबल @ से बनता है। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने कर दिया @ID और टर्मिनेटर का साइन लगा दिया। अब मैं इधर जाता हूँ, इधर जाने के बाद इस वाली क्यूरी को मैं F5 से एग्जीक्यूट करूँगा। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वेयर ID, सेलेक्ट करो एज बिगिन, सेलेक्ट करो सारा डेटा इस वाली टेबल में से, वेयर ID इज इक्वल टू @ID। इधर चले जाते हैं। ये क्या एरर दे रहा है, ID इज इक्वल टू सेलेक्ट स्टोर प्रोसीजर। अच्छा हाँ, सही है सही है, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी। देखो ये क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 5 इनकरेक्ट सिंटेक्स देयर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाकर @ID इंटीजर इसकी डेटा टाइप देंगे, तब ये एरर हटेगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और F5 से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर बन गया। अब मैं इस वाली चीज़ को जाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कोई भी ID दूंगा 2, इसके आगे 2 ID दूंगा। क्यों? क्योंकि ये वाला स्टोर प्रोसीजर पैरामीटर ले रहा है। देखो ना, यहाँ पर क्या बोल लेते, यू कैन ऑल्सो पास पैरामीटर टू अ स्टोर प्रोसीजर सो दैट द स्टोर प्रोसीजर कैन एक्ट बेस्ड ऑन द पैरामीटर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा दोबारा, यहाँ पर ये स्टोर प्रोसीजर मेरा एक पैरामीटर ले रहा है जिसका नाम क्या है, ID, और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। तो जब इस वाले स्टोर प्रोसीजर को मैं कॉल करवाऊँगा तो ये मुझसे एक ID लेगा, तो मैंने इसको एक ID दे दी 2। अब क्या कर रहा है, अब ये याद रखना, ID के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2। क्या पड़ा हुआ है, सेलेक्ट। अच्छा, अब ID के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, 3, क्योंकि ये देखो ये स्टोर प्रोसीजर का नाम है, ये रहा स्टोर प्रोसीजर का नाम। ये एक वेरिएबल है, ID ले रहा है, यहाँ पर मैंने 3 दे दिया ID, तो 3 चला गया ID के अंदर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर ID, ये है मेरे कॉलम का नाम, और स्टूडेंट अंडरस्कोर TB कॉलम का नाम। ID इक्वल होनी चाहिए इस वाली ID के, तो इसके अंदर पड़ा हुआ है
क्या पड़ा हुआ है 3, तो 3 का रिकॉर्ड ये आईडी वाले कॉलम में से ढूंढ के लेके आएगा। अब मैं इधर जाता हूँ और इसको F5 से एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो आईडी नंबर 3 का रिकॉर्ड ढूंढ के लेके आ गया। अब मैं इधर जाऊँगा, अब मैं इधर 5 लिखूँगा तो यहाँ पर क्या होगा 5 का रिकॉर्ड आ जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर 5 पड़ा हुआ है। 5 आ गया, वो आईडी के कॉलम में जाएगा और 5 आईडी ढूंढेगा कि 5 किसके पास है और वो डेटा शो करवा देगा। सही है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल पैरामीटर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर चले जाओ और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। मैं बार बार नहीं बना रहा, मैंने एक ही स्टोर प्रोसीजर बना लिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी से मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। अब गेट SP गेट स्टूडेंट, अच्छा एक नाम के 2 स्टोर प्रोसीजर नहीं बनते, याद रखना। देखो मैं अगर इसको दोबारा बनाने की कोशिश करूंगा ना तो ये नहीं बनेगा, ये बोलेगा ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम। तो अब हमें क्या करना है, आईडी और इसके आगे लिख देता हूं मैं आईडी और नेम, ठीक है भाई, आईडी एंड नेम, सही है। आईडी एंड नेम के नाम से मैंने क्या कर दिया, एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया। अब यहाँ पर मुझे 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे। कितने पैरामीटर देने पड़ेंगे, 2। तो अब मुझे यहाँ पर एक कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा, उसके बाद मैं क्या यूज़ करूँगा, @ एक और वेरिएबल बनाऊंगा नेम और उसकी डेटा टाइप क्या रख दूंगा, var4, ठीक है भाई। अब var4 में लेंथ भी देते हैं, तो लेंथ में दे देता हूँ 40, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ भी डिफाइन कर दी 40। तो अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम वेयर id इज इक्वल टू @id, स्पेस दूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड कॉलम का नाम क्या था, नेम, नेम इज इक्वल टू @नेम। अब यहाँ पर मेरा एक और स्टोर प्रोसीजर बन गया। अब मैं F5 से इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद इस वाले स्टोर प्रोसीजर को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अब ये इस वाले नाम से कॉल होगा और मैं आईडी दे देता हूँ 8। अब मुझे कॉमा लगाकर नाम भी देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नाम भी देना पड़ेगा। तो नाम हम रख देते हैं आतिफ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जिसका नाम आतिफ होगा और अगर उसकी आईडी 8 हुई तो उसी का रिकॉर्ड आ जाएगा, सही है भाई। तो उसी का रिकॉर्ड हमारे सामने शो होगा। आप मल्टीपल पैरामीटर भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अच्छा, आप स्टोर्ड प्रोसीजर को क्या कर सकते हो, ऑल्टर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ऑल्टर, कि अगर आप चाह रहे हो नहीं यार, आप आपसे मिस्टेक हो गई, नेम की जगह आप ईमेल एड्रेस लिख दो या आईडी की जगह या कुछ भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पर क्रिएट की जगह आप क्रिएट मिटाना और यहाँ पर क्या लिख देना, ALTR, ऑल्टर। आप क्या लिखोगे, ऑल्टर। मैं करके दिखा देता हूँ, हम खाली बल्कि एक काम करता हूँ, ये वो वाला कोड मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर चले जाओ, इस वाली चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक और प्रोसीजर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, एक और प्रोसीजर बना लेता हूँ, ठीक है। बल्कि यही वाला प्रोसीजर है ना, उस वाले कोड को छेड़ा नहीं है मैंने। मैं यहाँ पर जाता हूँ ALTR, ऑल्टर, ठीक है भाई, ऑल्टर यूज़ कर लिया। अब अगर मैं चाहता हूँ खाली नाम से हो तो इसको मिटा दो, खाली नाम से होगा। यहाँ पर चले जाओ, ये देखो इसको इस तरह मिटा दो और यहाँ पर चले जाओ और इसको मिटा दो, वेयर नेम इज इक्वल टू $नेम, ठीक है भाई। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ऑल्टर कर दिया। अब मैं खाली क्या करूँगा, इससे कॉल करवा लूँगा, ठीक है भाई। प्रोसीजर का नाम वही है, ऑल्टर कर दिया भाई, ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉल करवाऊँगा ना, जो मैंने प्रीवियस बनाया था, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये देखो, अगर मैं अब इसको कॉल करवाऊँगा ना ऊपर वाले को, ये देखो थोड़ी सी स्पेस अलग कर देते हैं। देखो एक प्रोसीजर वही बना हुआ है, नाम भी सेम है, ये नाम भी सेम है, ये नाम भी सेम है, लेकिन अब इसको मैंने क्या कर दिया, ऑल्टर। अगर अब मैं इसको जाके एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या बोलेगा, नहीं है भाई, आप एक आर्गुमेंट गलत दे रहे हैं, क्योंकि अब एक है। क्यों, क्योंकि हमने इसको ऑल्टर कर चुके हैं, हमने इसको ऑल्टर कर चुके हैं। सो दैट्स वाई
एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना हुआ, उसमें हमने चेंजेस कर दिए ऑल्टर के कीवर्ड से। ठीक है भाई, यहाँ तक एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? नहीं है? अच्छा, आप एक स्टोर्ड प्रोसीजर के ज़रिए आप एक काम ये भी कर सकते हो, आप प्रोसीजर देख भी सकते हो। तो स्टोर्ड प्रोसीजर देखने के लिए क्या चीज़ करनी पड़ेगी? आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर SP, ठीक है, SP अंडरस्कोर हेल्प टेक्स्ट, हेल्प लिखोगे और यहाँ पर क्या लिख दोगे? टेक्स्ट, और यहाँ पर आ जाएगा स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम। कौन सा स्टोर्ड प्रोसीजर देखना है? तो आप इधर जाओ, आपको ये वाला स्टोर्ड प्रोसीजर देखना है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या आ गया? इस वाले स्टोर्ड प्रोसीजर को आप देख लो, ये पूरी क्यूरी आ जाएगी किस तरह स्टोर्ड प्रोसीजर बना है। सही है। अब यहाँ पर हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि स्टोर्ड प्रोसीजर को इंक्रिप्शन भी लगा सकते हैं हम लोग। स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर इंक्रिप्शन भी, तो वो भी एक तरीका होता है, उसको हम आगे वाली क्लासों में देखेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि अगर आपको अपना स्टोर्ड प्रोसीजर ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो आप एक कमांड लिखोगे, ड्रॉप प्रोसीजर, और आगे क्या लिख दोगे आप? अपने प्रोसीजर का नाम। तो यहाँ पर चले जाओ, कंट्रोल V करो, तो आपका प्रोसीजर डिलीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, डिलीट करने से पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं थोड़ा सा सारे प्रोसीजर को एक साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, ये तो खैर प्रोसीजर नहीं है, ये एक क्यूरी है। इस वाली क्यूरी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंट्रोल V। ठीक है भाई, उसके बाद हमने एक और प्रोसीजर बनाया था, ये वाला SP गेट एम्प्लॉय, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है भाई, एक और हमने प्रोसीजर बनाया था ये वाला, ऐसा ही है, इसको भी हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर हमने एक नेम वाला बनाया था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया था? ऑल्टर कर दिया था, तो वो अभी चलेगा नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा? ये इस तरीके से सारे प्रोसीजर चले गए। सबका रिकॉर्ड देखना है, ये आ गया। स्टोर्ड प्रोसीजर के ज़रिए देखना है, पूरी क्यूरी नहीं लिखनी, तो देखो खाली दो कॉलम के आ गए हमारे पास। ID के ज़रिए देखना है, तो ये इस तरीके से आ गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ड्रॉप में अभी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब स्टोर्ड प्रोसीजर की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो? डिलीट भी कर सकते हो रिकॉर्ड। ID पास करो, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऊपर चले जाता हूँ, कोई स्टोर्ड प्रोसीजर को इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस वाले स्टोर्ड प्रोसीजर को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम नाम वाम चेंज, बल्कि ऊपर है ना ID वाला, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम नीचे जाते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल V। अब इसका नाम रख देते हैं SP अंडरस्कोर DELETE, डिलीट अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर ID। सही भाई, यहाँ पर हमने एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ID तो दे दी, ठीक है भाई, इधर जाएंगे। इससे पहले अब हम क्या कर देंगे? कोई नई चीज़ नहीं करेंगे, सिंपल डिलीट की क्यूरी लिख देंगे। किसकी क्यूरी लिख देंगे? डिलीट की, DELET, डिलीट फ्रॉम। आगे पूछेगा भाई टेबल का नाम बताओ, तो टेबल का नाम कौन सा है? ये वाला टेबल का नाम है, हमें इस वाले टेबल में से डिलीट करना है ना, हमने कर दिया। वो पूछ रहा है ID बताओ, सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे? ID, वेयर ID, कॉलम का नेम क्या था? ID इज इक्वल टू, कौन सी ID होनी चाहिए हमारी? जो पैरामीटर दिया है वही वाली ID होनी चाहिए। ठीक है भाई, $ID। ठीक है भाई, ये हमने ID दे दिया। अब ये जो नीचे वाली चीज़ है, अब हम एक काम करते हैं, इधर एक स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क ये कि जिस बंदे का रिकॉर्ड डिलीट हो फिर डायरेक्ट शो की क्यूरी भी चल जाए, तो पहले रिकॉर्ड डिलीट होगा और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी, हमें डेटा व्यू हो जाएगा। सही है, तो अब क्या होगा? ये है स्टोर्ड प्रोसीजर, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया हमने और इसको हम यहाँ कर देते हैं पेस्ट। तो ID नंबर 5 का रिकॉर्ड हम क्या करेंगे? डिलीट। तो अभी क्या आ रहा है? ये एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना हुआ है। सबसे पहले अगर मैं सेलेक्ट की क्यूरी चलाऊं तो आप देखोगे ID नंबर 5 का रिकॉर्ड मौजूद है। स्टोर्ड प्रोसीजर के ज़रिए भी अगर फाइंड करूं ID नंबर 5 का रिकॉर्ड तो आ रहा है।
अब मैं ये वाले स्टोर्ड प्रोसीजर के ज़रिए 5 आईडी को डिलीट कर देता हूँ। किसको डिलीट कर देता हूँ? आईडी नंबर 5 को। तो खाली स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम लिखूंगा और उसके आगे क्या लिख दूंगा? आईडी। F5 से एग्जीक्यूट करूंगा। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि couldn't find stored प्रोसीजर। सॉरी, स्टोर्ड प्रोसीजर तो हम लोगों ने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, अब एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, अब ये बना है। अब मैं आईडी नंबर 5 का रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, तो क्या हुआ? आईडी नंबर 5 का रिकॉर्ड यहाँ पर क्या हो गया? डिलीट हो गया। और अगर मैं आता हूँ और आईडी नंबर 5 का रिकॉर्ड अब देखूंगा तो देखो एम्प्टी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर्स। आप लोग इनकी बैठो, प्रैक्टिस करो, और अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं।